अंबाला में चारों तरफ सीवरेज से लेकर सचिवालय तक हर प्रोजेक्ट में घोटाले पर सवालिया निशान। चित्रा सरवारा। निर्माण हो, सौंदर्यीकरण हो, नवीनीकरण हो, रखरखाव हो, हर हेडलाइन के नीचे हो सिर्फ घोटाला रहा है। चित्रा सरवारा। अंबाला छावनी। आज हरियाणा कांग्रेस की नेत्री चित्रा सरवारा ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज अंबाला छावनी की सड़कों के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री इस्तेमाल को लेकर मिल रही शिकायतों पर भाजपा सरकार सड़कों व नवनिर्मित पुलिया की जांच आईआईटी रुड़की से कराने की बात कर रही है, परंतु अंबाला छावनी में पहले भी बहुत बड़े कथित घोटाले हुए हैं, जिनमें सरकार ने आईटीआई की जाँच के वादे किए थे, लेकिन आज तक न वो आईटीआई की जाँच की खबर है, न ही कोई रिपोर्ट आई। ये बड़े बड़े संस्थानों से, आधुनिक उपकरणों से जांच का दावा सरकार द्वारा अपने घोटाले और विफलता छुपाने के लिए जनता की आंख में धूल झोंकने से ज्यादा कुछ भी नहीं। आज अंबाला में कथित घोटालों का पहाड़ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। चारों तरफ सीवरेज से लेकर सचिवालय तक हर प्रोजेक्ट में जनता के पैसे का गबन, घटिया सामग्री के इस्तेमाल, टेंडर की शर्तों का उल्लंघन या अवमानना, समय सीमा का उल्लंघन होने की बात आम है। निर्माण हो, सौंदर्यीकरण हो, नवीनीकरण हो, रखरखाव हो, हर हेडलाइन के नीचे सिर्फ देर और अंधेर हो रहा है। 2 साल पहले भी अंबाला छावनी के स्टेडियम में भी लगभग 68 करोड़ का कथित घोटाले की खबर आई थी और ये घोटाले भाजपा सरकार में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की नाक के नीचे हुआ था। इस मुद्दे के उठने पर भी सरकार ने मद्रास आईआईटी से जांच कराने की बात कही थी, परंतु आरटीआई के माध्यम से ये पता चला था कि न तो मद्रास आईटीआई को कोई संदेश गया ही, न कोई उनके द्वारा जाँच हुई है, न किसी और संस्थान की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। चित्रा ने कहा कि हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के अपने विधानसभा क्षेत्र में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम में हुआ घोटाला प्रदेश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स घोटाला है, जिसमें कथित आरोपों के अनुसार 117 करोड़ में से लगभग 68 करोड़ का गबन हुआ है। आर्थिक अनियमितताओं से अलग सबसे चिंताजनक इल्जाम जो प्रोजेक्ट पर उठे वो हैं कि स्टेडियम में आर्किटेक्ट इंजीनियर द्वारा निर्धारित सामग्री से कम सामान लगा है। इंजीनियर की ड्राइंग और टेंडर के हिसाब से स्टेडियम में 33,000 टन लोहा लगना था और कथित माल की खरीद और जाँच में पाया गया है कि मात्र 13,000 टन ही लगा है। जरूरत से 20,000 टन कम लोहे की बनी इमारत कितनी सुदृढ़ और सुरक्षित है, ये आज बहुत बड़ा और गंभीर सवाल है, जिस पर यहां आने वाले खिलाड़ियों और दर्शकों की जान अटकी है। 16 फरवरी 2022 में अखबारों में जहां स्टेडियम के आर्थिक घोटाले की परतें खुलने लगी, वहीं ये भी लिखा आया कि स्टेडियम के पिलरों को जमीन में बांधने वाले नटबोल्ट भी निर्धारित लंबाई और साइज के नहीं है। सरकार ने कथित कड़ा रुख अपनाते हुए आईआईटी मद्रास व एनआईटी कुरुक्षेत्र और पंजाब यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों की टीम से जांच कराने का ऐलान किया, जो स्टेडियम की इमारत के ढांचे की सुदृढ़ता की जांच कर 3 महीने में रिपोर्ट देने वाली थे। उस खबर को आज 2 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन सरकार की उस कमेटी की और उसकी गुणवत्ता रिपोर्ट की कोई खबर अभी तक नहीं आई। चित्रा ने कहा यह बात 22 फरवरी 2023 को डाली गई एक आरटीआई से जाहिर हुई, जिसमें सवाल पूछा गया था कि स्टेडियम से संबंधित आईआईटी की रिपोर्ट कहाँ है। जवाब आया कि स्टेडियम के ढांचे की गुणवत्ता का निरीक्षण नक्शा बनने पर एनआईटी कुरुक्षेत्र द्वारा किया गया था, यानी काम शुरू करने से पहले। इमारत बनने के बाद, घोटाला उजागर होने के बाद एनआईटी कुरुक्षेत्र की कोई रिपोर्ट नहीं आई, ना ही कोई रिपोर्ट आईआईटी मद्रास के विशेषज्ञों से ली गई है, जैसा कि सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था। पंजाब यूनिवर्सिटी को इस रिपोर्ट के लिए गुजारिश भेजी गई है, लेकिन इसके आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। इतिहास को देखते हुए साफ है कि ये नई आईआईटी की जांच भी जनता का मन बहलाने का तरीका है। करोड़ों की सड़कों और पुलिया निर्माण में अनियमितताओं की बात हर किसी की जुबान पर पहले से ही थी। सरकार अब आगामी चुनाव को देखकर जगी भी है, तो सिर्फ अपना दामन बचाने के लिए। अंबाला कुछ ऐसा लग रहा है कि होड़ में है, और हम कहें प्रदेश के अंदर उस होड़ में शायद सबसे आगे होगा, और वो होड़ है विकास के नाम पर घोटालों को एकत्रित करने की, घोटालों के सवालिया निशानों को एकत्रित करने की। अब एक और सवालिया निशान अंबाला के विकास से जुड़ा हुआ फिर से उठ चुका है। अभी हमने पिछले साल ही जब खड्डा यात्राएं निकाली तो एकदम से पता चला कि अंबाला की सड़कों के नवीनीकरण के लिए, उनको ठीक करने के लिए करोड़ों की राशि अब दोबारा से आई है। कहीं ना कहीं इसी प्रोजेक्ट के अंदर कबाड़ी बाजार के पुलिया का भी तोड़ा गया और उसका नवनिर्माण होना था। लेकिन एज ऑलवेज अंबाला के हर प्रोजेक्ट की तरह, चाहे वो सीवरेज हो, चाहे सचिवालय हो, चाहे वो स्मारक हो, ये प्रोजेक्ट भी कहीं ना कहीं जो है घोटाले के सवालिया निशानों में आ गया। और अब हर तरह की बात हवा में उठी हुई है कि जहां घटिया निर्माण राशि लगाई गई है, वहीं पे समय सीमा का उल्लंघन भी हुआ है, शायद से टेंडर की अवमानना भी हुई है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमेशा की तरह सरकार ने एक बार फिर, हम कहेंगे, कड़ा रुख अपनाते हुए अनाउंस करिए बहुत बड़ी बात, और वो है कि आईआईटी से, अब की बार आईआईटी रुड़की से इस सारे घोटाले की जाँच करी जाएगी। एक प्रोफेसर आएंगे, आधुनिक मशीनें आएंगी, जाँच होएगी, घोटाला जिसने करा है उससे भरपाई होएगी। तो आज हम इस मौके पे पहले सरकार से पूछना चाहते हैं, इतने घोटाले होने क्यों देते हो आप? हम सरकार से, प्रशासन से, पीडब्ल्यूडी से और अपने माननीय मंत्री जी से, हमारे जो विधायक हैं यहाँ से, उनसे भी ये पूछना चाहेंगे।
साथ ही में हम उन्हें याद दिलाना चाहेंगे कि और भी पहले घोटाले हुए थे। 10 सालों की तो बहुत बड़ी एक लिस्ट है। एक बहुत बड़ा घोटाला था स्टेडियम घोटाला। 40 करोड़ का स्टेडियम जब 120 करोड़ में नहीं बना था, तब पता चला था 68 करोड़ का घोटाला है। तब भी आपने IIT मद्रास की जांच अनाउंस करी थी, तब भी मशीनें आई थी, उपकरण आए थे, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता उस जांच का क्या हुआ, किसे सस्पेंड करा, किससे भरपाई करी, किससे घोटाले की रिकवरी करी। और हवा में तो ये भी सवाल है कि उसी स्टेडियम के जो कॉन्ट्रैक्टर था उसे अभी भी पेमेंट्स जा रही हैं। तो कृपया करके स्पष्टीकरण ना केवल अब से बट पिछले से करिए। ये IIT की जांच 2 साल पहले आपने अनाउंस करी, हमने पिछले साल एक RTI डाली। RTI जांच में पता चला IIT मद्रास को कोई खबर नहीं है, ना वो आए हैं, ना जांच हुई है। किसी पंजाब की यूनिवर्सिटी से टेस्ट हो रहा है और उसकी भी रिपोर्ट नहीं आई है। तो ये विकास के नाम पर घोटाला और जांच के नाम पर आंखों में धूल झोंकना सरकार बंद करे। अंबाला में कोई प्रोजेक्ट हो, उसका कोई सर पैर नहीं है। बस ये पता है कि जब शुरू होएगा कहीं ना कहीं आगे घोटाले में ही जाके गिरेगा। तो जनता आपसे सवाल भी कर रही है, हिसाब भी मांग रही है।